सभी सम्मानित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल बेसिक शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गतिविधियों और प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गतिविधि 2। चलिए पुनरावृत्ति करते हैं। सत्य और असत्य पर निशान लगाएं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। विकास के 8 क्षेत्र या आयाम हैं, तो यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है, तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न। पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है, यह कथन भी सत्य है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं, तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है, तो यह कथन असत्य है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है, तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि के क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं, तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है, तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला कथन देखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है, तो यह कथन असत्य है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं, तो यह कथन भी पूर्णतः सत्य कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, तो यह कथन सत्य है। इसी के साथ हमारी ये गतिविधि समाप्त होती है। आइए बढ़ते हैं हम अपनी अगली गतिविधि 6 की ओर। संयोजन लिंकेज स्थापित करने के घटक। सही विकल्प चुने। तो आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न। समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना, तो हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन, तो हमारा सही विकल्प होगा दूसरा, प्रोग्रामेटिक यानी कि कार्यक्रम के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त योजना निरीक्षण और अवलोकन, तो हमारा सही विकल्प होगा पहला, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन, जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा, तो हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण, तो हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, प्रोग्रामेटिक यानी कि कार्यक्रम के अनुसार। अगला प्रश्न। प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों प्लेवे को बढ़ाना, तो हमारा सही विकल्प होगा पहला, प्रोग्रामेटिक यानी कि कार्यक्रम के अनुसार। अगला प्रश्न। समय के साथ तालमेल, तो हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, प्रोग्रामेटिक यानी कि कार्यक्रम के अनुसार। अगला प्रश्न। सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा करना, तो हमारा सही विकल्प होगा दूसरा, प्रोग्रामेटिक यानी कि कार्यक्रम के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान, तो हमारा सही विकल्प होगा दूसरा, लोकेशनल यानी कि स्थानीय। इसी के साथ हमारी यह गतिविधि भी समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं इस मॉड्यूल की मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न। छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है, तो हमारा सही विकल्प होगा दूसरा, ऊपर के सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है, तो हमारा सही विकल्प होगा चौथा, उपरोक्त सभी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है, तो हमारा सही विकल्प होगा चौथा,
लर्निंग सेंटर। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। तो हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, ध्वनि जागरूकता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक या तत्व, संयोजन या लिंकेज स्थापित करने के लिए है? तो हमारा सही विकल्प होगा चौथा, उपरोक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व या घटक क्या हैं? तो हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। तो हमारा सही विकल्प होगा पहला, आकार और स्थान की समझ। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो हमारा सही विकल्प होगा दूसरा, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? तो हमारा सही विकल्प होगा पहला, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न, हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारा सही विकल्प होगा पहला, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। इसी के साथ हमारी यह मॉड्यूल 15 के सभी गतिविधियां और प्रश्नोत्तरी समाप्त होती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।